नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नाग पंचमी कब है, नाग पंचमी पे सर्पों को दूध पिलाना क्यों होता है ज़रूरी, और नाग पंचमी पर महादेव की शिव जी की कृपा पाने के लिए किस तरह से करें पूजन, नाग देवता का पूजन किस तरह करें। तो आइए ये सारी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से आप सबको मिलने वाली हैं, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि नाग पंचमी 2025 में कब है। तो 2025 में 29 जुलाई दिन मंगलवार को नाग पंचमी पड़ रही है। श्रावण शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह पर्व मनाया जाता है। इस दिन 8 नागों की विशेष पूजा का विधान है। अनंत, वासुकी, शेष, पद्मा, कुलीक, करकोटक, शंख और तक्षक, यह 8 नागों का नाम लेकर पूजा करने से सर्प बाधा से मुक्ति मिलती है। इस दिन खुदाई, खेती बाड़ी, भूमि की गुड़ाई करने से बचना चाहिए। तो अब हम जानेंगे कि नाग देवताओं को दूध क्यों पिलाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नागों को देवताओं का रूप माना जाता है, विशेषकर शेष नाग, वासुकी और तक्षक। तो नाग पंचमी पर इनकी पूजा कर उन्हें दूध अर्पित किया जाता है, क्योंकि पुराने समय में कहा जाता है कि नाग खेतों में रहते थे। किसान नागों को खुश करने के लिए दूध चढ़ाते थे ताकि फसलें सुरक्षित रह सकें और वो आराम से खेती कर सके। तो अब हम जानेंगे कि नाग पंचमी पर महादेव की कृपा पाने के लिए किस विधि से करें पूजा। तो आइए जानते हैं। नाग पंचमी के दिन शिवालय जरूर जाएं। सबसे पहले शिव जी को जल अभिषेक करें और पूजन करें। फिर शिवलिंग पर विराजित नाग देवता को भी जल तथा कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। फिर धान का लावा, चंदन, पुष्प, अक्षत, दूर्वा तथा हल्दी से नाग देवता की पूजा करें। धूप दीप प्रज्वलित करके ओम शेषनागाय नमः या ओम वासुके नमः मंत्र का जप करें। इस दिन दूध, अन्न, वस्त्र इत्यादि का दान करना भी अत्यंत पुण्यकारी होता है। और साथ ही में पूरे शिव परिवार का शिवालय पर जाके पूजन करना चाहिए। जिस तरह से हम सोमवार पर शिवलिंग का पूजन करते हैं, उसी तरह से सोमवार के उस नाग पंचमी के दिन भी हमें महादेव का उसी तरह विधिवत पूजन करना चाहिए और नाग देवता से अपने कुल वंश की रक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से संतान सुख, रोग मुक्ति और जीवन में शांति प्राप्त होती है। और अपने घर के मुख्य द्वार पर भी हमें नाग देवता का पूजन करना चाहिए। जैसे घर के मुख्य द्वार पर हल्दी या गोबर से नाग देवता का चित्र बनाना शुभ माना जाता है। यानी कि घर के दोनों तरफ जो 8 शेष नाग होते हैं, तो घर के दोनों दरवाजे के दोनों साइड 4-4 नागों को गोबर या हल्दी से बनाना चाहिए और फिर इसके बाद हमें उनका पूजन करना चाहिए। तो ऐसा करने से नाग पंचमी के दिन श्रद्धा और विश्वास से ये सब हमें करना चाहिए। तो घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और महादेव की और नाग देवताओं की कृपा होती है, ताकि उनसे प्रार्थना भी की जाती है कि हमारे घर में किसी का भी सर्प दंश से कोई हानि ना हो। तो इस तरह से प्रार्थना की जाती है और नाग पंचमी के दिन पूजा की जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में एक नई व्रत इस त्यौहार के साथ। तो तब तक के लिए हर हर महादेव। और आइए अब सुनते हैं नाग पंचमी की पौराणिक कथा। तो प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र और विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने और पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ चलने को कहा, तो सभी ढलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहाँ एक सर्प निकला, जिसे बड़ी बहू
खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक ओर जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा, हम अभी लौटकर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंस कर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन बाद बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहां पहुंची। सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई है, उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरे कोई नहीं है, अच्छा हुआ तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था, तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते से इसका भाई हूँ, बचपन में भी बाहर चला गया था। इसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि वही सर्प हो, जिसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह अपने घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसके बाद ध्यान न रही और उसे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र भूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो इससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो वह वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प की छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया। इसकी प्रशंसा देख रानी ने सभी सुनी और वह राजा की बोली, सेठ की छोटी बहू, हार यहाँ आना चाहिए। जाना राजा ने मंत्री को हुक्म दिया, इससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी छोटी बहू का हार पहनेगी, यह उससे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू को हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तू सर्प बन जाए और वह मुझे लौटा दो, फिर हीरों का मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए हैं कि राजा ने न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरों और मणियों का रहता है और दूसरों के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना वैसे ही हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दे दी। छोटी वह अपने हार और इन सहित घर लौट आई। इससे धन को देखकर बड़ी बहू ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा कि यदि मेरे धर्म बहन की आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता को बड़ा सत्कार किया। उसी दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती हैं।